शांति से हमारी बात मान ली जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा स्वभाव ही उग्र है तो हम उग्रता से प्रदर्शन करेंगे और फिर हम फिर सीएम पीएम नहीं मानते। राजपूत समाज फिर सीएम पीएम को नहीं मानता, वो जो करना चाहेगा वो फिर वो करेगा। हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो अपने समाज के लोगों के लिए जान ले भी सकते हैं। और ये नियम कानून जो बना है ये सर्व समाज के लिए बना है और इसका पालन गवर्नमेंट को करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट भेदभाव करेगी या प्रशासन भेदभाव करेगी तो हम अपना फैसला करना जानते हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री पद का शपथ तभी आप ले सकते हैं जब आप हमारी मांगों को मानेंगे और जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं विराज ठाकुर जी, जो कि सुखदेव सिंह के साथ कई वर्षों तक काम किए हैं। कहा जाए कि जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई उसके बाद भारी आक्रोश जो है राजपूत समाज में देखने को मिल रहा है, या कहा सर्व समाज में देखने को मिल रहा है। आप कई वर्षों तक उनके साथ काम किए थे, कैसा अनुभव रहा था, क्या वो सीख देते थे समाज के प्रति? देखिए, राजपूत समाज के पूरे देश में हजारों संगठन हैं, लेकिन करणी सेना उसमें सबसे प्रमुख संगठन रहा है, क्योंकि हमारा नेता जो था सुखदेव सिंह गोगामेडी जी बहुत ही संघर्षशील नेता थे। उनको हमने दरी पे सोते हुए देखा है, मच्छरों के बीच, ना पंखा है ना एसी है, ज़मीन पे लेटे हुए हैं और समाज को एकत्रित करने में पूरे देश का उन्होंने दौरा किया है। तमाम कार्यक्रमों में उनके साथ रहा हूँ, मंच पे भी रहा हूँ और जितना संघर्ष उन्होंने किया, देखिए हर जातियों में हर जात का अपना अपना एक संगठन है, लेकिन हमारे राजपूत समाज में भी तमाम संगठन है, लेकिन जितना संघर्ष राजपूतों के लिए गोगामेडी जी ने किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। तमाम लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहलते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, ज़मीन पे उनका कुछ मतलब दिखता नहीं है, लेकिन गोगामेडी जी ने ज़मीनी स्तर पे राजपूतों को एकत्रित किया, एक बार नहीं सैकड़ों बार किया, 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठा करी और हर मुद्दे पे उन्होंने राजपूतों का साथ दिया। यही कारण है कि आज गोगामेडी जी के साथ पूरे देश का राजपूत खड़ा है, क्योंकि वैसा नेता मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि जिस हिसाब से गोगामेडी जी काम करते थे, जितना सक्रिय रहते थे, सुबह शाम समाज के लिए सोचते थे, समाज के लिए लड़ते थे, उतना सक्रिय आज के डेट में कोई है नहीं। और मैं उनके साथ जो काम किया है मैंने, तो मेरा अनुभव यही रहा है कि वो दिन रात चलते थे और उनके पास जैसे वो बैठे भी रहते थे तो यही चर्चा करते थे कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको सही दिशा कैसे दी जाए, जो बच्चे जिन बच्चों का अपराधीकरण हो रहा है उनको कैसे रोका जाए, समाज को सही दिशा कैसे दिया जाए, जो गरीब वंचित लोग हैं हमारे समाज के उनको किस प्रकार से मदद की जाए, उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हम लोग इसी पे विचार करते हैं। तो इतना निचले स्तर पे उतर के कोई विचार उचार करता नहीं है जितना गोगामेडी जी समाज के लिए सोचते थे। कभी ऐसी कोई बात जिसे आप कहा जाए आदर्श मानते हो उनकी बात को, आपसे वो कहे हों? हाँ, बिल्कुल, हमारी मुलाकात बनारस एयरपोर्ट पे हुई थी। जब वो आए थे मैंने उनको रिसीव किया था, फिर हम प्रयागराज गए, वहाँ पे हमारा एक जनसभा था, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर तक समय बिताया और फिर वहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि देश में हज़ारों संगठन हैं, सब लोगों का उद्देश्य यही है कि राजपूतों का उत्थान हो, राजपूत संगठित हों और राजपूत समाज के जो वंचित लोग हैं उनको सही तरीके से मदद की जाए। सिर्फ संगठन बना के चंदा लेने वाला काम ना हो। और मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, मैं सभी राजपूत समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोग एक मंच पे आएँ, हम एक रहेंगे तो हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, हम मजबूत रहेंगे। आज राजपूत समाज अलग-अलग संगठनों के माध्यम से काम कर रहा है, अलग-अलग दलों के लिए काम कर रहा है। तमाम ऐसे संगठन हैं जो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सपा को सपोर्ट करते हैं, बसपा को करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हम किसी दल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप में एक दल बनाएंगे। दल के बनाने का मतलब ये था कि हम संगठन बनाएंगे और हम जब भी सपोर्ट करेंगे पूरे देश में एक साथ किसी एक दल को सपोर्ट करेंगे, आपसी राय मशवरे के साथ, ताकि हमारे समाज को गंभीरता से लिया जाए, हमारी समाज की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। ये उनकी सोच थी और ये सोच एक अच्छी सोच थी जिससे वास्तव में समाज को बहुत लाभ होता। लेकिन खैर अब वो नहीं रहे, तो अब इस बेड़े को कौन उठाएगा। होता नहीं कि भाई भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर पे नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में, हमारे घर में नहीं। तो स्वार्थी ज़माना हो गया है और जिस हिसाब से उन्होंने मदद करी राजपूत समाज की और जो उनकी मंशा थी और जिस हिसाब से वो लड़ाई लड़ते थे, अब राजपूत समाज भी आज उनके साथ खड़ा है। कहीं न कहीं वो क्षतिपूर्ति अब कोई पूरी नहीं कर सकता। दुख भी है और मन में आक्रोश भी है। आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? हमने अपना नेता खोया है।
और इसमें कहीं न कहीं मैं डीजी को ही दोषी मानता हूँ। अगर आपको पता है कि आचार संहिता लगी है, गवर्नमेंट नहीं है, सरकार वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती है, जो भी करेंगे वो डीजी ही करेंगे। और डीजी की ज़िम्मेदारी है, जब आपको इनपुट मिल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है या राजस्थान की जो भी इंटेलिजेंस टीम है, वो आपको बार-बार ये बता रही है कि धमकी मिल रही है, जान से मारने की और कभी भी हत्या हो सकती है। और उनके पास जो प्राइवेट गनर थे ऑलरेडी वो सब कुछ जमा हो गया था, उनके पास अपना जो असलहा होता था लाइसेंसी वो भी जमा था। तो भई उस वक़्त सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तो डीजी की थी और कहीं न कहीं ये डीजी की चूक है। उन्होंने उनको सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी? और सबसे पहले हमारी यही माँग है कि डीजी को वहाँ से निलंबित किया जाए, वहाँ के जो कप्तान हैं उनको निलंबित किया जाए, संबंधित सीओ को, डीसीपी को जो भी हैं, सबको निलंबित किया जाए और नए सिरे से जाँच हो। और जो पब्लिक की माँग है, जो हम लोगों की माँग है कि भाई मुख्यमंत्री पद का शपथ तभी आप ले सकते हैं, जब आप हमारी माँगों को मानेंगे और जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। हम एनकाउंटर की माँग करते हैं। जब तक नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण नहीं होगा। नहीं होगा ये हम लोग भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, राजस्थान भी, हरियाणा भी, पंजाब भी, अपने यूपी, बिहार, जहाँ भी लोग संगठन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, चर्चा प्रचर्चा हो रही है कि भाई आप लोग भी अपने-अपने जनपद में एक बड़ा आंदोलन करिए, सरकार हमारी माँग नहीं मानती है, तो हम जिस हिसाब से हमको बनेगा, शांति से हमारी बात मान ली जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा स्वभाव ही उग्र है, तो हम उग्रता से प्रदर्शन करेंगे और फिर सीएम पीएम नहीं मानते। राजपूत समाज फिर सीएम पीएम को नहीं मानता, वो जो करना चाहेगा वो फिर वो करेगा। हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो अपने समाज के लोगों के लिए जान ले भी सकते हैं। और ये नियम कानून जो बना है ये सर्व समाज के लिए बना है और इसका पालन गवर्नमेंट को करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट भेदभाव करेगी या प्रशासन भेदभाव करेगी तो हम अपना फैसला करना जानते हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम जो जैसा है हम उस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से हम बोलना